वेलकम टिंकरू। सब्सक्राइबर्स। ट्रैक्टर बना लिया पापा, ट्रैक्टर नहीं फैक्टर्स। अरे यार, चलिए दोस्तों अब सीखते हैं HCF। HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हमारे पास दो नंबर है 8 और 12 और हमें बताना है कि इनका HCF कौन सा नंबर है। हम क्या करेंगे, पहले 8 के सभी फैक्टर्स को लिख लेते हैं। 8 के फैक्टर्स हैं 1, 2, 4 और 8। अब हम 12 के फैक्टर्स लिख लेते हैं 1, 2, 3, 4, 6 और 12। हमने 8 और 12 दोनों के फैक्टर्स लिख लिए। अब इन दोनों के लिस्ट के फैक्टर्स में से कॉमन फैक्टर को मार्क कर लेते हैं। 1 कॉमन है, 2 कॉमन है और 4 कॉमन है। हमने कॉमन फैक्टर्स को मार्क कर दिया है। अब कॉमन फैक्टर में से सबसे बड़ा है 4, तो HCF होगा 4। कॉमन फैक्टर से सबसे हाईएस्ट 4 है, तो हमारा HCF है 4। 8 और 12 का HCF हमें मिल चुका है। 8 और 12 का HCF है 4। अब हम HCF भी रिवाइज कर लिए हैं दोस्तों, सीख चुके हैं हम HCF। चलिए दोस्तों अब सीखते हैं LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। बहुत ही आसान कंसेप्ट है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। 2 और 3 का हमें LCM कौन है बताना है। तो मल्टीपल मतलब टेबल का आंसर, तो 2 का हम टेबल लिख लेते हैं उसका आंसर। 2 0 जा 0, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। अब 3 का टेबल लिख लेते हैं उसके मल्टीपल्स 0, 3, 6 और 9। अब इन दोनों मल्टीपल्स के लिस्ट में कॉमन कौन सा है, सबसे छोटा। सबसे छोटा कॉमन है 6। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल हमें मिल चुका है 2 और 3 का 6। हम अब सीख चुके हैं LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल 2 और 3 का है 6। अब एक और फॉर्मूला हमें स्टडी करना है। वो फॉर्मूला है HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। मतलब अगर दो नंबर है num1 और num2, तो HCF इंटू LCM इक्वल टू num1 इंटू num2 हो जाएगा। तो अगर हमारे पास सिर्फ केवल HCF है और LCM हमें बनाना है, या हमारे पास LCM है और HCF बनाना है, तो इस फॉर्मूला से हम बना सकते हैं। HCF इंटू LCM इक्वल टू num1 इंटू num2। 2 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो HCF 2 और 3 का है 1 और LCM है 6। तो हमने 2 और 3 के लिए ट्राई कर दिया है ये फॉर्मूला। 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर दिया और उनके HCF और LCM को भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो 6 इक्वल टू 6 मिल चुका है हमें। तो इस फॉर्मूला में अगर आपको HCF दिया गया है और LCM पूछा गया है, तो आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। मतलब कोई भी एक चीज़ आपको दी जाएगी, HCF दिया जाएगा या तो LCM दिया जाएगा। एक चीज़ दिया गया है या एक चीज़ मालूमात हो गया है और दूसरे चीज़ का पता लगाना है HCF और LCM में से, तब ये फॉर्मूला लगाना है। थैंक यू दोस्तों। मैं आपसे मिलता हूँ एक अगले नए वीडियो में। थैंक यू।